नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष राजनीतिक विश्लेषण। देश और पड़ोसी देशों की राजनीति में आज कई बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं जिनका असर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, मोदी सरकार में मंत्री का इस्तीफा और शिवसेना यूबीटी में बढ़ता संकट। आज हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े ताजा तनाव की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ युद्ध संबंधी बयान देकर माहौल गरमाने की कोशिश की है। हालांकि इस बार भारत ने भी बिना किसी देरी के बेहद सख्त और स्पष्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसी बयानबाजी केवल अपनी नाकामियों को छिपाने और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जारी असंतोष से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास है। भारत ने विशेष रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां की जनता लंबे समय से अपने अधिकारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रही है। स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन प्रदर्शनों को दबाने के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान को पहले अपने कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति सुधारनी चाहिए, बजाय इसके कि वह पड़ोसी देशों को धमकाने की कोशिश करे। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान की सरकार घरेलू मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना कर रही है। आर्थिक संकट, बढ़ती बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता और जनता का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में युद्ध जैसी बयानबाजी करके लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। जैसे ही यह खबर सामने आई, राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। जॉर्ज कुरियन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके इस्तीफे के बाद सरकार में संभावित फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि इस इस्तीफे के पीछे कोई राजनीतिक विवाद नहीं बताया जा रहा। जानकारी के अनुसार जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। वह मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे और इस बार उन्हें दोबारा राज्यसभा के लिए नामित नहीं किया गया। इसी के लिए कारण उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अगर जॉर्ज कुरियन के राजनीतिक सफर की बात करें तो वह लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 1980 से पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब उनके इस्तीफे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार जल्द ही मंत्रिमंडल में कोई बड़ा बदलाव करने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में मचे नए घमासान की। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पार्टी पहले ही सांसदों की बगावत से जूझ रही थी और अब विधायकों के स्तर पर भी असंतोष की खबरें सामने आने लगी हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे ने पार्टी को एकजुट रखने के उद्देश्य से सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक से 3 विधायक और 1 विधान परिषद सदस्य अनुपस्थित रहे। उनकी गैर मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हुई यह बैठक केवल रणनीति बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन भी था। उद्धव ठाकरे यह संदेश देना चाहते थे कि पार्टी अभी भी एकजुट है और उनके नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है, लेकिन बैठक से 4 सदस्यों की अनुपस्थिति ने उस संदेश को कमजोर कर दिया। कुल मिलाकर आज की तीनों खबरें भारतीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं को सामने लाती हैं। एक तरफ भारत ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देकर अपनी कूटनीतिक स्थिति स्पष्ट की है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार में मंत्री के इस्तीफे ने राजनीतिक चर्चाओं को नया विषय दिया है। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सामने संगठनात्मक संकट लगातार गहराता दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान अपने बयानों पर कितना आगे बढ़ता है, केंद्र सरकार मंत्रिमंडल को लेकर क्या फैसला करती है
और उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को टूटने से बचाने में कितने सफल होते हैं। आने वाले दिन इन तीनों मोर्चों पर बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी राजनीतिक खबर के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।